पांच रात दिन व्यतीत हो गए, नंदोत्सव का अंत नहीं हुआ। बाबा नंद को वार्षिक कर देने का समय था। गोरस द्रव्य वस्त्र आदि एकत्रित कर राजा कंस के पास में मथुरा जाकर के वार्षिक कर दिया। नहीं रहा गया तो बताया मेरे लल्ला हुआ है, मेरे 2 लल्ला हुए। सहज में आशीर्वाद दिया राजा कंस ने, बाबा तेरे लल्ला बड़े होकर के राजा बने। कहते हैं 24 घंटे में झूठ बोलने वाले की भी एक बात सत्य होती है। आज यही बात कंस की सत्य होने वाली है। अरे तो राजा धीराज है ही है। विरोधी भी जिसे आशीर्वाद दे दे वह भगवत सत्ता है, वो परमात्मा सत्ता है। 2 मित्रों का अनुपम मिलन देखो। वसुदेव जी को पता चला बाबा नंद आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। एक कितने दुखी हैं और एक कितने सुखी। बाबा नंद वसुदेव जी का समाचार पूछते हैं और दुखी होते हैं। क्या कहूं, कंस कितना हदम, तुम्हारे एक बच्चों को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी बाबा नंद के सुख में सुखी होते हैं, कितने दुखी हैं। लेकिन भगवान आपको 2 बेटे थे। बाबा नंद कहते मेरे बेटों को अपना बेटा समझो। हम वसुदेव जी के तो थे ही। वसुदेव जी मन ही मन कहे होंगे अरे वो तो मेरे हैं ही। लेकिन बाबा नंद को वसुदेव जी कहते हैं ज्यादा दिन ज्यादा समय यहां मत ठहरो। दोनों बच्चों को सुरक्षित रखना, बहुत ध्यान से रखना। ये कंस कब उत्पात करे मुझे संदेह है। बाबा नंद भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान पर भरोसा करते हुए, जो परमात्मा मुझे 2 बेटे इस अवस्था में दिया है वे ही परमात्मा मेरे बेटों की रक्षा करेंगे। नंदः पथि वचः शौरेर नम्रसेति कदाचनो हरिम जगाम शरणम उत्पात गम शंकिता। रास्ते में बाबा नंद को लगा कि मैंने अनेक बार नहीं अनेकों बार आजमाया है। वसुदेव जी जो कहते हैं वो बात लगभग सत्य होती है। परमात्मा मुझे बुढ़ापे में आपने 2 बेटे दिए हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे दोनों बेटों की आप रक्षा करें। ऐसा विचार करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए बाबा नंद प्रस्थान करते हैं। लेकिन अभी बाबा नंद नहीं पहुंचे थे, पहले ही पूतना पहुंच गई। लक्ष्मी सदृशा अपने आप को अलंकृत किए हुए न कोई रोका न टोका, सीधे यशोदा जी के पास में पहुंच गई। यशोदा जी की खुशामद कहने लगी। अच्छा यशोदा नहीं पहचान रही, तो अपने आप कहती है नहीं पहचाना मुझे। अब यशोदा असमंजस में, यदि कह दें कि नहीं पहचाना तो लगे देखो अनजान बन रही। वास्तव में यशोदा जी नहीं पहचान रही, देखा ही नहीं कभी। नहीं 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 पहचान रही। तेरे लल्ला को जब तक नहीं देखती मुझे चैन नहीं पड़ती। अब मैया को लगा मेरे लल्ला को कितना स्नेह करती है। मैया ने भी कहा बड़ा नटखट है, अभी से काम ही नहीं करने देता। पूतना कहती मुझे दे दो, मेरे गोद में आ जाए तो अपने घर का काम कर लो। वो पूतना के गोद में भगवान को साज में मैया यशोदा ने दे दी। मैया यशोदा गृह कार्य में लग गई और पूतना के गोद में भगवान आ गए। पूत माने पवित्र ना माने नहीं, जो पवित्र ना हो भगवान आ तो गए। लेकिन भगवान देख नहीं रहे पूतने।
हमारे अंदर भी भगवत सत्ता है, लेकिन हमें ही इस पंचभूत शरीर में तमाम दुनिया भर के जो विकार है, तो हमारे भगवान ही हमें नहीं देख रहे। तो पूतना को देखते ही भगवान आंखें बंद कर लिए। आंखें बंद करने की अनेक उत्प्रेक्षाएं, अनेक उदाहरण विद्वानों ने अपने अनेक अनेक भाव लिखे। कोई कहता शंकर जी का भाव, शंकर जी का ध्यान कर रहे थे, आपने विष पिया था और मुझे भी, मेरा भी नंबर विष पीने का है, मेरी मदद करना। ये माँ है, माँ का काम दूध पिलाने का है, मारने का नहीं। दूध पिला के मारना चाहती, इसे क्या भगवान ने सोचा जोर से देखूंगा तो भाग जाएगी, फिर मुझे ही परेशानी होगी। प्यार से देखता हूं, फिर प्यार से देखने का मतलब मार नहीं सकता, माँ है। इसलिए सबसे अच्छा है आंखें ही बंद कर लेना चाहिए। जहां जानो यहां हम, तो भगवत सत्ता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में जहां जानो यहाँ हम निर्णय करने में असमर्थ हैं। यहाँ वहां तो एक तो चुप रहो, अनदेखी कर दो। और बड़े प्रेम से पूतना ने विषपान कराना आरंभ किया। अब देखो भगवान अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पूतना के स्तनों में विष है। अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसयापाय यदि विश्वास। आपके भगवान पूतना का विष भरा स्तन अपने मुख में ले ले और पीने लगे। दूध क्या पिया भगवान ने, विष क्या पिया? पूतना के मानो प्राण पान करने लगे। दबाया जोर से, छोटे छोटे हाथ जरूर, लेकिन पूरी शक्ति तो भगवान के हाथ में है ना। जोर से दबाया, पूतना छटपटाने लगी। और पूतना के शब्द थे, सावंज मुंजाल मिद प्रभासनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। मुंच मुंच, छोड़ दे 2 बार। भगवान कहते हैं किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ में आ गया, हमारी कृपा हो गई, तो जब तक कल्याण नहीं कर देते तो छोड़ते नहीं। ऐसे नहीं छोड़ेगी हैं। कभी किसी का साथ दो तो पूरा दो, अधूरे में मत छोड़ो। न यहां का रहा न वहां का रहा। भगवान ने कहा ऐसे कैसे छोड़। पूतना अपना विकराल रूप धारण करके ऊपर भगवान को लेकर के गई। कंस के बगीचे में भगवान ने पूतना को गिराया, धड़ाम से गिरी, बगीचा चकनाचूर हो गया। पूतना के वक्षस्थल में भगवान खेलने लगे। अब मैया यशोदा अपना गृह कार्य करके जब आई तो देखा वो गोपी जिसके गोद में मैंने कन्हैया को दिया वो तो है ही नहीं। खोजने लगी, रोहिणी से पूछा, बहन वो गोपी जो मेरे कन्हैया को प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, वो दिखी कहीं? नहीं दिखी। रोने लगी, चिल्लाने लगी। बाबानंद भी आ गए। बाल कृष्ण छोटे छोटे बालकों ने आकर के बताया, मैया तुम्हारे लल्ला को हमने बगीचे में देखा है, राक्षसी के गोद में। अब मैया भागी। अपवित्र उस पूतना को रौंदती हुई मैया ने वक्षस्थल से कन्हैया को उठाया। कन्हैया बिल्कुल सुरक्षित, जी में जी आया। मैया के पंचगव्य से स्नान कराया।